नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कुछ दिनों पहले भारत में आपने खबर जरूर सुनी होगी कि रुपया लगातार टूट रहा है, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। आखिर रुपया कहां जाकर थमेगा, कितना नुकसान भारत को होगा। यह खबर उस दौरान की है जब डोनाल्ड ट्रंप को शपथ लेनी थी 20 जनवरी के दिन। उससे पहले डॉलर बढ़ रहा था। डॉलर के मुकाबले जो रुपया है या फिर और देशों की जो करेंसी है, पाउंड है, युआन है, या फिर किसी और देश का जो डॉलर है, वो उतना नहीं टूट रहा था जितना आपका डॉलर बढ़ रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को शपथ लेनी थी और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दो चीजें कही थी अपने प्रचार के दौरान भी और शपथ से पहले भी। जो वो लोग माहौल बनाते आ रहे थे कि वो भारत, कनाडा, मैक्सिको, चाइना पर टैरिफ लगाएंगे। जिस तरीके से ये देश हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं, ये देश हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, हम इनके ऊपर कम टैरिफ लगाते हैं। इसलिए अमेरिका में इन देशों का सामान महंगा मिलता है और हमारा सामान इनके देशों में जाकर सस्ता हो जाता है और ये ज्यादा पैसे कमाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में एक डर का माहौल बना और दुनिया डॉलर को पकड़कर बैठ गई। इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ वो डॉलर पर हुआ भी और डॉलर में तेजी आई भी। लेकिन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उस वक्त उन्होंने टैरिफ नहीं लगाए अमेरिका के ऊपर, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर। तब लोगों की एक बार फिर से आंख खुली और वो वहीं वापस लौटे जहां पर थे। इसका कारण यह रहा कि लगभग 1.1% डॉलर में गिरावट दर्ज की गई। जो ट्रंप के शपथ लेने से पहले डॉलर में जो बढ़ोतरी हुई थी वो 7.1% की बढ़ोतरी थी, लेकिन जैसे ही शपथ ले ली, टैरिफ नहीं लगाए, उसके बाद ये घट गया 1.1%। एक चार्ट के जरिए मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से शपथ के दौरान, शपथ से पहले डॉलर मजबूत हुआ था। आप इधर देखिए 7.1% डॉलर बढ़ गया था, वहीं ग्रेट ब्रिटिश जो पाउंड है वो 1.7% घट गया था। मैक्सिको की करेंसी 2% घटी थी। चाइनीज युआन 2.8% घटा था। इंडियन रुपीस भी 2.8% घटा था। साउथ अफ्रीका का जो करेंसी थी वो 3.7% घटी थी। यूरो 6.2% घटा था। स्विस फ्रैंक 7.3%, कनेडियन डॉलर 7.9%, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 9.1% तक घटा था। और सबसे ज्यादा जो गिरावट देखी गई थी वो ब्राजीलियन रियल में देखी गई थी, जो 21.6% तक घट गई थी। तो ये जो डर था, टैरिफ का जो डर था, उस डर की वजह से एक बार को तो डोनाल्ड ट्रंप कामयाब रहे मजबूत करने में डॉलर को, लेकिन उसके बाद वो मजबूती नहीं रह पाई। इसी वजह से सभी करेंसियों में डाउनफॉल देखने को मिला। डर, टैरिफ इसका सबसे बड़ा डर था। लेकिन आखिर ट्रंप डरे क्यों? आखिर ट्रंप ने अपना फैसला अचानक बदला क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। जिस वक्त यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि दुनिया में जो महंगाई है वो चरम पर पहुंच जाएगी। लेकिन इसी बीच भारत ने फैसला किया कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदेगा, क्रूड ऑयल खरीदेगा, उसको अपने यहां रिफाइन करेगा और फिर वो और देशों को बेचेगा, जिससे कि जो मनमाने दाम है, तेल जो देश बेचते हैं वो खाड़ी देश हो या फिर रशिया हो, अमेरिका हो, इन देशों की मनमानी नहीं चलेगी। और अमेरिका ने भी इस बात पर माफ कीजिएगा, सहमति जरूर दी थी। उस सहमति के बाद ही भारत रशिया से तेल खरीदने में कामयाब रहा था और दुनिया को तेल बेचा भी। लेकिन अब एक तो अमेरिका और ज्यादा ड्रिलिंग करने वाला है, इस फ्यूल पर, डीजल पेट्रोल की तरफ और ज्यादा जाने वाला है। और मुझे लगता है कि किसी ने ट्रंप को जरूर बताया होगा कि अगर आप इस तरीके से टैरिफ बढ़ा देंगे तो तेल के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। और जब आप टैरिफ लगाएंगे तो हमारे देश में जो सामान आता है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। जिस महंगाई को अब कॉस्ट कटिंग करने की बात कर रहे हैं कि हम अमेरिकी जो नागरिक हैं उनकी जेब खर्ची को कम करेंगे, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये उस दिन खबर भी छपी थी कि डॉलर एक्सटेंड, फॉल, यूरो एंड युआन जंप। तो महंगाई अगर घटानी है तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो तेल है। तेल अगर महंगा होगा वो दुनिया में ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाएगी। तो ट्रंप को ये बात समझ आ गई, ट्रंप को ये समझ आ गया कि अगर टैरिफ लगा दिए इन देशों पर, भारत के लिहाज से भी बहुत अच्छी खबर है। भारत का हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने, टैरिफ बढ़ाने की बात कही जरूर थी पहले, शपथ से पहले, लेकिन शपथ के बाद भारत का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो
ट्रंप का जो डर है वो अपने देश की महंगाई को लेकर है और अब उन्होंने अपना जो ये फैसला है वो पोस्टपोन कर दिया है। कब तक के लिए पोस्टपोन किया है? कनाडा और मैक्सिको को तो 10 दिन का वक्त दिया है, बाकी चीन और अमेरिका के बारे में भी कोई बात नहीं की है। कब तक बात करते हैं इस बारे में देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये जो डर था डॉलर के टूटने का, उसके बाद टैरिफ ना बढ़ाना भारत के लिए एक बहुत ही सुखद खबर है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।